चीज़ चेंज हो रही है हमारे यहाँ। सबसे ज़्यादा चेंजेस आए हमारे बाथरूम में। आप देखोगे ना पिछले 25-30 साल में सबसे ज़्यादा चेंजेस हमारे बाथरूम में आए। और बाथरूम के चेंजेस का प्रॉब्लम पता है क्या है? हम किसी से पूछ ही नहीं रहे, हम चुपचाप सहे जा रहे हैं। सही में, जैसे मैं इतने सालों से होटल्स में रुक रहा हूँ, 4-5 साल रुकने के बाद पता चला एक तौलिया पायदान होता है इनका। कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज लग रहे हैं, नहीं पता चलता यार। पायदान है तो नीचे रख के देना, टांग के दिया हो। और कलर भी सेम। मैं भी सोच रहा हूं एक तौलिया तो मजबूत है इनका। और एक्चुअली नहीं पता चलती चीज़ें। जैसे आप जाते हैं होटल्स में आप लोग रुकते हैं। होटल्स में 3 साइज़ के टॉवल्स होते हैं, 3 साइज़ के टॉवल्स होते हैं। एक होता है सबसे बड़ा वाला जिसको हम कहते हैं बाथ टॉवल, एक होता है उससे छोटा जिसको हम कहते हैं हैंड टॉवल, फिर एक होता है सबसे छोटा स्क्वायर वाला जिसको हम कहते हैं फेस टॉवल। फेस टॉवल नहीं होता, वो नहीं होता फेस टॉवल। मैं बता रहा हूँ, जिस चीज़ का आइडिया ना हो ना गूगल मार लिया करो। खैर मैं बताता हूं, जिससे तुम मुंह पोंछते आ रहे हो ना, वो फेस टॉवल नहीं होता, उसको कहते हैं वॉश क्लॉथ। और वॉश क्लॉथ जो है उसके भिन्न भिन्न प्रयोग हैं। वन ऑफ द एग्जाम्पल्स दैट आई रेड वाज कि जब आप नहा रहे हो वहाँ पे लूफा नहीं होता तो उस पर थोड़ा शावर जेल लगाओ, और जहाँ जहाँ हाथ नहीं पहुँच रहा ना, बगल वगल रगड़ने के लिए है वो। सम पीपल आर थिंकिंग अरे यार मुँह ही पहुँच लिया हमने। डोंट वरी, मैंने हर जगह शो करके पूछ लिया, हिंदुस्तानी मुँह ही पहुँच रहे हैं। बल्कि आज मैंने तुमको बताया, अगली बार तुम बगल पहुंचना, नोइंग फुली वेल के आगे वाला तो मुंह ही पहुंचेगा इससे। नहीं पता चलता है। और वो स्क्वायर वाला टॉवल तो आज भी हम तुक्के से यूज कर रहे हैं। मैं देखा कईयों के घर वो रख देते हैं। हम किसी के घर पार्टी में गए थे, कुछ टाइम पहले की बात है। पार्टी में गए, उनके वहाँ वो बास्केट में उन्होंने वो वॉश बेसिन के साथ 10 टॉवल रखे हुए छोटे वाले, कि आप हाथ पोंछो और वो फेंक दो। देखो मेरे से तो हुआ नहीं, मैंने फोल्ड करके सबसे नीचे वापस रखा है, दोबारा बारी आने तक सूख जाएगा। और देखो तुम्हारी मैथ्स ही गलत है। 35 लोग आए पार्टी में, टॉवल रखे तुमने 10, बाकी 25 यही करेंगे क्या? राइट? लोग मैथ्स ही गलत है। और देखो हमारे घर में हमेशा एक टॉवल होता था, एक हैंड टॉवल होता था। सब जने हाथ धोते थे और उस हैंड टॉवल में पीछे से पोंछ लेते थे, क्योंकि सबको लगता था बाकियों ने तो आगे से ही साफ किया होगा। ये आइंस्टाइन की औलाद तो मैं ही हूं, यह आइडिया तो मुझे ही आया है। इस चक्कर में हफ्ता हफ्ता टॉवल नहीं हमारे चेंज हो रहे, क्योंकि मम्मी सामने से देखे जा रही साफ तो पड़ा है, कोई आइडिया नहीं, पीछे कीचड़ गारा हो रखा है उस टॉवल। बहुत चेंजेस आए। जैसे सबसे पहले आया था वो पाउचेस आए थे, 1-1 रुपए के शैम्पू के पाउचेस, याद है? सनसिल्क वगैरह के पाउचेस। जिसने भी वो यूज़ करें वो जानता है कि गीले होने से पहले पहले वो पाउच खोल लेना चाहिए, क्योंकि एक बार तुम गीले हो गए उतनी झाग सर से निकलती जितनी मुंह में से निकल रही होती उसके बाद। बट आई रियलाइज्ड अ बिग चेंज हैज हैपेंड। जब एक दिन मैं नहाने गया हूँ, गीला हो चुका था, मैंने देखा साबुन नहीं पड़ा हुआ था, तो मैंने अपनी वाइफ को आवाज़ मारी, मैंने कहा साबुन पकड़ा दे। एंड शी हैंडेड ओवर अ बॉटल टू मी, जिस पे लिखा था एक्सफोलिएटिंग, नरिशिंग, री एनर्जाइजिंग, मॉइस्चराइजिंग बॉडी वॉश। एक तो पढ़ने पढ़ने में पानी सूख गया मेरा। फिर मैं वो बॉटल देख रहा हूं, मैं यार तूने बताया नहीं हमारे साबुन ने MBA कर ली है।
इतनी वोकैबुलरी है, पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनी हुई है उसमें। बट चक्कर क्या है कि ये होता है महंगा सामान। शावर जल आता 250-300 रुपए का, साबुन आता था 25-30 रुपए का। तो इनके पास राइटर का बजट है। महंगे सामान में राइटर का बजट होता है, हमेशा होता है। तुम कुछ भी देख लो, हर महंगे सामान में राइटर का बजट होता है, एक्सेप्ट फॉर बॉलीवुड, सबके पास राइटर का बजट राइट होता है। और इसमें तो बहुत बजट है, 250-300 रुपए की बॉटल। शावर जेल में तो इतना बजट है, ये 2 पैराग्राफ इंस्ट्रक्शन फॉर यूज के लिखते हैं। हाँ, शावर जेल पे 2 पैराग्राफ लिखे होते हैं कि साबुन से कैसे नहाओ। और हम 40 साल की उम्र में पढ़ भी रहे होते कि कहीं गलत तो नहीं नहा रहा था आज तक। क्योंकि महंगे सामान में सेल्फ डाउट आ जाता है आदमी को, सस्ते में नहीं होता। जैसे लक्स पे, साबुन पे कभी इंस्ट्रक्शन फॉर यूज नहीं है, कभी इंस्ट्रक्शन फॉर यूज नहीं। 25 रुपए में क्या लिखेंगे अगले, रगड़ लो, पैसे खत्म हो जाने। महंगे सामान में हमेशा देख लेना राइटर का बजट होता है। जैसे मेरी बेटी पीछे वो ले आई कुकीज़ का बॉक्स। कुकीज़, जिनको आइडिया नहीं है, बिस्किट जब 5 रुपए पर पीस से ऊपर चला जाए तो कुकी कहते हैं। और ये तो काफ़ी महंगे थे, 1000 रुपए का बॉक्स, 10 कुकीज़ का बॉक्स। सो एवरी कुकीज़ 100 रुपीज़, प्रॉपर एवरी कुकीज़ इंडिविजुअली पैक्ड इनसाइड द बॉक्स। पैसे बहुत हैं, राइटर का बजट है। उन्होंने प्रॉपर उसका नामकरण किया है, लेमन पील्ड शॉर्ट ब्रेड कुकीज़। अब मैं सुबह चाय पीने लगा, मैंने कहा देखो पैसे तो मेरे ही लगे राइट, एक तो हम भी ट्राई करें। मैंने बॉक्स उठाया, तुम मानोगे नहीं, उस पर भी इंस्ट्रक्शन फॉर यूज, कुकीज़ पे इंस्ट्रक्शन फॉर यूज। उन्होंने इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा था, उन्होंने लिखा था बेस्ट वे टू सेवर दिस कुकी। कॉन्फिडेंस देख रहे हो? ईट नहीं, सेवर। ये भूख मिटाने के लिए नहीं है, ये तो जन्नत का मजा देगा। महंगे सामान में बनाने वाले में बड़ा कॉन्फिडेंस है कि हमने तो स्वाद ही बनाया, तुझे मजा ना आए तो तू गरीब। खैर मैंने पढ़ा, बेस्ट वे टू सेवर दिस कुकी इज टू यूज दिस एज अ बेस ऑफ अ चीज केक और क्रम्बल इट ओवर ग्रीक योगर्ट। मैंने पढ़ा, मैंने वापिस ही रख दिया। मां बताओ, मैं चाय में डुबो रहा था इसको। है? इसको तो 250 रुपए की दही लगेगी अभी, क्योंकि योगर्ट भी नहीं है, ग्रीक योगर्ट है। अगली को घर पे जमा भी नहीं सकते तुम। पर महंगे सामान में होता है। जैसे वो है फॉरेस्ट एसेंशियल्स, फॉरेस्ट एसेंशियल राइट, यू नो। देखो बेसिकली साबुन तेल की दुकान है, फील वो नहीं आती, फील वो नहीं आती। ब्रांडिंग बड़ी अच्छी करी है उन्होंने, बहुत अच्छी ब्रांडिंग करी है। वो प्रॉपर, वो क्या लिखते हैं, वो लग्जूरियस आयुर्वेदा, लग्जूरियस आयुर्वेदा। ये आयुर्वेद में लग्जरी लेकर आए हैं, नहीं ना, आयुर्वेद में लग्जरी है। मैं वही सोच रहा कि वो वैद्य जो बेचारा 20 साल से एक लंगोट में बैठ के घिस रहा है, वो देख लेना नस काट ले अपनी बेचारा। पर है ब्रांडिंग बहुत अच्छी, बहुत अच्छी ब्रांडिंग है। तो उनकी शॉप में जाओ, सब लेडीज जो है वो प्रॉपर सिल्क साड़ी पहन के खड़ी हैं, आदमी जो है वो अचकन वचकन पहन के खड़े होते हैं। तुम अंदर घुसते हो, लगता है ओ उदय विलास आ गया। मैं गया क्योंकि मेरी वाइफ ने मुझे बोला था कि तुम्हारे डार्क सर्कल ज्यादा हो रहे, कोई ढंग की क्रीम लगाओ। ढंग की क्रीम का मतलब होता है कि एक नोटों का बंडल लो और फूंक दो, नहीं तो एलोवेरा का गमला है हमारे घर में। मैं गया, मैं बोला, मैं डार्क सर्कल के लिए क्रीम दे दो। उसने मुझे डब्बी दी है, 2000 रुपए की डब्बी, 1.5 इंच की डब्बी, जिसमें आधे इंच का ढक्कन है, आधे इंच का कांच का बेस है, बीच में कहीं 4 ग्राम क्रीम है। ढूंढने वाले को लाख रुपए इनाम।
उनका सामान है महंगा यार, बहुत महंगा सामान है उनका। मैंने वहाँ पाउडर देखा है, टैल्कम पाउडर 1500 रुपये की इतनी सी डब्बी, टैल्कम पाउडर। हम कैरम बोर्ड पे छिड़कते थे। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा ये क्या है? कहती पाउडर। मैंने कहा कितने का? कहती 1500 का। मैंने कहा ये क्या नाक से खींचने वाला है? देखो छाती तो डिजर्व नहीं करती इतना पैसा। खैर मैं लेके आया डार्क सर्कल की क्रीम। मैं 2-3 हफ्ते लगाई, फर्क कोई पड़ा नहीं। मैं वापस गया, मैं कहा आपकी क्रीम से कुछ हो नहीं रहा। उनका कॉन्फिडेंस देखो। शी सेड सर हाउ डिड यू अप्लाई इट? मैं क्रीम है मल ली। कहती नो सर प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, यू आर सपोज टू डैब इट लाइटली। मैं सॉरी बोल के एक और लेके आया हूं 2000 की, बता रहा हूं। महंगे सामान में हमें ही कॉन्फिडेंस नहीं आता। और इन लोगों को समझ में आ गया कि जनता के पास आ गया पैसा, लूट लो लूट लो। ऐसी ऐसी चीजें बेच रहे हैं एसेंशियल के नाम पे। सही में हम पहले होती नहीं थी, हम चल रहे थे। जैसे क्रीम के नाम पे, क्रीम के नाम पे आज से 30 साल पहले क्या होता था? चार्मिस, पॉन्ड्स, राइट, निविया, 25-30 रुपए की डब्बी सारा महीना चलती थी। इतनी इफेक्टिव, सुबह लगाओ बच्चे को सारा दिन चुपड़े हुए फुल के जैसा दिखता है। सारा दिन चमकता था यार वो बच्चा। तुम साइकिल पे उल्टा बिठा दो, रिफ्लेक्टर का काम करे अगला। तो इन्होंने क्या किया, पहले क्रीम के अंग अलग अलग कर दिए कि मुंह की अलग, आंखों की अलग, पैरों की अलग, घुटनों की अलग, बगल की अलग, हाथों की अलग। उसके बाद भी नहीं रुके। अब तो क्रीम घड़ी देख के लगानी पड़ रही है, क्योंकि एक मॉर्निंग क्रीम है, एक आफ्टरनून है, एक इवनिंग है और एक नाइट क्रीम है। नाइट क्रीम जो सिर्फ चंद्रमा की रोशनी में काम करेगी। मैं दिन में लगा के निकलूंगा फफोले आ जाते क्या? बट ये कर रहे हैं हर चीज में, हर चीज में कर रहे हैं। जैसे खुशबू के नाम पे हमारे घर में 30 साल पहले एक ही बोतल होती थी, एक ही बोतल होती थी कांच की, जिसका नाम भी सेंट था। राइट, उसको कहते ही सेंट थे कि कहीं जा रहे हैं, मम्मी लगा रही, आगे से बच्चे निकले, थोड़ा थोड़ा छिड़क दिया कि पता चले एक घर से आए हैं। कोई तरीका नहीं था उसका लगाने का, कोई सिस्टम नहीं था। जैसे घर में मोर्टीन छिड़कते वैसे ही डाल देते थे बच्चों को, कोई हिसाब। खुशबू के नाम पे तुम देखो 50,000 चीजें आ गई। ये वो यूडे परफ्यूम अलग है, यूडे टॉयलेट अलग है, बॉडी स्प्रे अलग है, डिओडोरेंट अलग है, रोल ऑन अलग है, इतर अलग है, ऊद अलग है, और सबकी लगाने की जगह भी अलग है कि ये कैसे लगाना है, ये और फिर थोड़ा थोड़ा ये। क्यों, कौन मिल रहा है मेरे को नागराज की तरह ऐसे? कौन है जो मेरे गले लगते ही मेरे कान के पीछे चला जाता है? पर ये कराया जा रहा है। सही में रोज नई चीज आ जाती है। पीछे किसी ने हमको बॉडी मिस्ट दिया है, बॉडी मिस्ट हमें दिया है गिफ्ट में। मैंने YouTube पे ट्यूटोरियल देखा उसका। बॉडी मिस्ट पता कैसे लगाते हैं? तुम नहा के निकलो, उसको हवा में छिड़को, फिर उसमें से निकल जाओ। क्यों कर रहा हूं यार मैं इतना काम? पैसे भी मेरे लगे, होमवर्क भी मैं ही किया जा रहा हूं। पर ये वैरायटी बढ़े जा रही है चीजों। तो अब बाथरूम में जाओ, बाथरूम में 4 शेल्फ हैं, तो 4 की 4 हमारी भरी पड़ी है, 4 की 4 भरी पड़ी। क्योंकि एक तो जब पैसे आ जाते हैं तब पता चलता है कि स्किन टाइप भी अलग अलग होते हैं। तो अब मेरा और मेरी वाइफ का शावर जेल अलग हो गया, हमारी वो क्या नाम, फिर पैर धोने का सामान पड़ा है, मुंह धोने का सामान अलग पड़ा हुआ है, स्क्रब पड़ा हुआ है। स्क्रब जिनको नहीं पता बहुत किस्मत वाले हो। स्क्रब मेरी वाइफ ने मुझे बताया था
कि इसको लगाओ, इससे डेड स्किन निकलती है। उसने ये नहीं बताया कि इसमें ईंट का चूरा होता है। मैं तो रगड़ दिया। डेड स्किन तो पता नहीं, चीखें बहुत निकलती आदमी। दुनिया भर का सामान, हमारे शैम्पू अलग हैं, हमारे कंडीशनर अलग हैं। मेरा एक शैम्पू है, उसके 6 शैम्पू हैं, क्योंकि वो एक अलग स्कैम चलता है आजकल कि जो ट्रीटमेंट करा के निकलोगे, अब इसको मेंटेन करना है, तो यही शैम्पू लगेगा। 5,000 रुपये की ट्रीटमेंट, 6,000 रुपये का शैम्पू, जो मिलता भी सिर्फ इन्हीं के पास है। पूरी मार्केट में वो शैम्पू कहीं नहीं है। मैं बता रहा हूँ, वो ऐसा स्कैम है, इनके यहाँ छापा मार के देखो, सनसिल्क की बाल्टियां रखी हुई हैं पीछे, उसी में से भर भर के बेचे जा रहे हैं। और होता क्या है कि एक तो सब कुछ नेचुरल है, आजकल सब नेचुरल होता है, तो सब में एक एक सब्जी डाल रखी है इन्होंने। किसी में खीरा है, किसी में नींबू है, किसी में संतरा है, किसी में एवोकाडो है। उतनी सब्जियां तो आजकल हमारे फ्रिज में नहीं पड़ी। मम्मी वो हल्दी खत्म हो गई है, हाँ मेरे फेस पैक में से निकाल ले वहां से। और अगर तुमको डालना डाल भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब डालो, पर इनकी क्वालिटीज डालो, इनका फ्लेवर मत डालो यार, फ्लेवर मत डालो। पीछे मैं वो कोको बटर वाला शावर जेल ले आया हूं, कोको बटर वाला शावर जेल। आदमी नहा रहा है और मुझे भूख भी लग रही है। अब नहाते नहाते मन कर रहा था कि यार मफिन होता ना आसपास कहीं, मजा ही आ जाता।